बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स क्लास इंटर और चैप्टर हमारे पास इसका है 17 यानी कि यूनिट 17 है। चैप्टर 3 कहलाएगा ये इंटर का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझ सकते हैं आसानी के साथ। आप इसको पूरा सुनना पड़ेगा आपको इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज हमने सवाल बनाया है वो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस किसे कहते हैं। हम यहाँ पे याद रख लीजिए, फिजिक्स में केमिस्ट्री में बिल्कुल यही टॉपिक मिलेगा आपको, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल, लेकिन थोड़ा चेंज होंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो इसको स्टडी करेंगे रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल को इन द टर्म ऑफ थर्मोडायनामिक स्टडी करेंगे। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। होता क्या है देखिए, इसको समझ लीजिए, रिवर्सेबल प्रोसेस कौन सा होगा और इरिवर्सेबल प्रोसेस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये टाइम है और ये कि हमने डिस्प्लेसमेंट में भी बना सकते हैं, डिस्टेंस भी बना सकते हैं, एंट्रोपी में बना सकते हैं टाइम के साथ, और इसको प्रेशर वॉल्यूम के साथ भी ग्राफ बना सकते हैं। कोई सा भी ग्राफ बना लें आप, ठीक है। अभी हम कोई स्पेसिफिक किस्म को स्टडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये समझ लीजिए कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे फर्ज किया A1 से 2 तक पहुंचते हैं, दो प्रोसेस दिखाएं, एक डॉटेड रेड में दिखाया हुआ है और एक ब्लैक में दिखाया हुआ हमारे पास, ठीक है। कहने का मकसद ये 1 से 2 तक पहुंचे डॉटेड के अंदर और वापिस रिटर्न हो जाएं इसी रास्ते, जिस डॉटेड से आए हैं इसी से ही वापिस चले जाएं 1 पे, बिल्कुल सेम वापस रिटर्न कर जाएं उसी रूट पे, जिस रूट पे आए थे उसी रूट से ही वापस ले जाएं। वो कहलाएगा रिवर्सेबल प्रोसेस। लेकिन शर्त ये है कि इसके हर पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे इक्विलिब्रियम होगा, और दूसरी चीज ये है कि जो सराउंडिंग इफेक्ट होगा वो नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। सराउंडिंग इफेक्ट क्या होता है इसको इसी टॉपिक में नीचे जाकर समझा देंगे हम आपको। लेकिन याद लीजिए 1 से 2 तक गए, जिस रूट से गए हैं उसी रूट से आप वापिस आए हैं, और सराउंडिंग इफेक्ट नहीं है वहां पे, इक्विलिब्रियम है हर पॉइंट पे, तो उसे कहेंगे हम रिवर्सेबल प्रोसेस, यानी गए और वापिस आ गए। एक तरह का अर्थ तो ये, यहां से गए और घूम के वहां से चले गए, तो वो प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं कहलाएगा। पहुंच तो वापस जाएंगे आप 1 के ऊपर, लेकिन रास्ता ये आने का ये था, जाने का वो कर दिया आपने। जैसे ऊपर देखा रिवर्सेबल ब्लैक में दिखा रखा है, तो वो आपका रिवर्सेबल नहीं कहलाएगा। वो साइक्लिक जरूर कहला सकता है कि जहां से चले थे वापस घूम के वहां पहुंच गए, वो साइक्लिक तो हो सकता है, लेकिन रिवर्सेबल इसलिए नहीं होगा कि जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं गए, किसी और रास्ते से चले गए आप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस में वापस तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर रूट वही सेम इख्तियार नहीं किया, जिस रूट से आए थे उसी रूट को वापस इख्तियार नहीं किया, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे वापस नहीं गए, और हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनना भी चाहिए और सराउंडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम रिवर्सेबल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो 1 से 2 तक पहुंचे, ठीक है, और वापस ना जा सके, पहली चीज तो ये वो कहलाएंगे इरिवर्सेबल। कुदरत का कानून जितने भी बने हुए वो सारे के सारे इरिवर्सेबल हैं। बहुत सारी मिसालें बता दूंगा मैं आपको इरिवर्सेबल की, जैसे कि वक्त ये गुजरता ही चला जा रहा है, वापस नहीं जाता आपके पास। जिन सिस्टमों की एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है वो इरिवर्सेबल हो जाते हैं प्रोसेस, वो वापस नहीं पहुंच सकते। एंट्रोपी बाकी रखें, बस ऐसा ऐसा टच लेते रहें। इसका लास्ट इसका टॉपिक होगा हमारे पास इस चैप्टर का, एंट्रोपी, उसमें डिटेल में इंशाल्लाह समझाएंगे आपको, ठीक है। तो दो प्रोसेस हैं, एक रिवर्सेबल, दूसरा इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल में क्या आएगा, जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस जाना है। अगर आते हुए हीट दी थी तो जाते हुए उसको हीट वापस करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं, ये भी एक बात है। 1 से 2 तक आए थे और 2 से वापस इस रास्ते से गए, आते वक्त हीट ऐड हुई थी तो वापस जाते वक्त हीट रिजेक्ट होनी चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम बनेगा उसका। समझ में आ रही है बात आपको, वो रिवर्सेबल रहेगा। इरिवर्सेबल तो ये फॉलो ही नहीं करता ना, तो इरिवर्सेबल तो वो हो गया चले और पहुंच गए, ठीक है, स्टार्ट किया फिनिश कर दिया, वापस आने वाली कहानी नहीं है रिवर्सेबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक मिसाल देख लीजिए, एक बर्फ है, अगर इसको हीट देंगे हम तो क्या होगा, ये बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा, किसमें, पानी में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हीट 8 की और वो क्या बन गया, हीट 8 की पानी बन गया। अब पानी में से वापस उस हीट को निकालते हैं तो बर्फ बन जाएगा, वापस पहुंच गया बर्फ में, रिवर्सेबल हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट मिसाल है इसकी। इसी तरह से आप देख सकते हैं, आप सब पढ़ाऊंगा इसको नोट्स के अंदर, किस तरह लिखा है मैंने। जैसे यहाँ दिखा है कि ये हमारे पास एक आयरन है, यानी कि लोहा है, उसको पिघला दिया गया, बहुत हीटेड कर दिया गया, रेड हॉट। अब जब वो हीट उसमें 8 की हमने
तो वो गर्म हो गया। जब उस हीट को वापस निकालेंगे तो क्या होगा, वापस सॉलिड बन जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा लिक्विड से। एक और एग्जांपल देख लीजिए, स्प्रिंग है हमारे पास। अगर स्प्रिंग को हम खींच के यहाँ लेके आ रहे हैं और छोड़ूंगा वापस, तो क्या होगा, वापस जाएगा, जाएगा जी बिल्कुल वापस। पहले फोर्स लगाई थी, एट की थी, खींचा था, ठीक है ना, यहाँ पे हमने स्ट्रेच किया था, तो बाद में वो कंप्रेस करेगा, वापस करेगा उस फोर्स को। तो जो काम किया है वापस रिटर्न कर दें आप, तो वो रिवर्सेबल हो जाता है तरीका का। और बहुत सारी मिसालें बन जाएंगी इसके अंदर, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, वो एग है, एग को बॉईल कर दो आप। बॉईल करने के बाद जब वापस उसको बोलेंगे कि हमने एग में, नॉर्मल एग जो था उसमें हीट ऐड की, तो क्या हुआ, वो बॉयल एग हो गया। अब बॉयल एग में से हीट निकाल लो आप, ठंडा कर लो, क्या वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, अपने नहीं आएगा। वन टाइम में सॉलिड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, नहीं आएगा। ह्यूमन लाइफ है, चलता गया, वो आप बुढ़ापे से वापस बच्चा नहीं बन जाएगा, गया टाइम। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हैं, दो गैसें अलग अलग थी, होल कर दिया बीच में, दोनों को मिक्स करने का चांस दिया। अब क्या पार्टिकल अलग कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, मिक्स हो गए। एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये तमाम चीज़ हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि नोट्स में किस तरह से हमने लिखा है, क्या मतलब है इनका, ठीक है जी। अब यहाँ पे रिवर्सेबल को डिफाइन करेंगे, सारा टॉपिक में समझा दिया आपको, करना क्या है इसमें। रिवर्सेबल प्रोसेस इज सच प्रोसेस डेट कैन बी रिवर्स। क्या कहता है, रिवर्सल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसको आप रिवर्स कैन बी, यानी कर सकते हैं, वापिस आ सकते हैं जिस रास्ते से गए थे, इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन से वापिस आते हैं, एज इट अकर। जाते वक्त अगर ये रास्ता इस्तेमाल किया था, ये पाथ इस्तेमाल किया था, तो वो वापिस भी रिवर्स हो सकता है, विथ आउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में कोई चेंज ना करे, यानी कि अगर हीट ली थी तो वापसी में फिर हीट देनी पड़ेगी, आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, तो वो रिवर्सेबल है। और दोनों बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम बन जाए, समझो वो रिवर्सेबल प्रोसेस हो गया। लेकिन याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, दुनिया के अंदर रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि परफेक्ट इंजन ऐसा कोई बना ही नहीं है कि जो जितनी हीट, जितना भी इनपुट ले रहा है इतना ही आउटपुट दे दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉसेज हैं वहाँ पे। रिवर्सेबल प्रोसेस में 100% चाहिए, लेकिन 100% तो भाई साहब कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, कोई भी चीज़ नहीं है, याद रखिए। वापस आते हैं उसके सेकंड क्वेश्चन। आर रिवर्सेबल प्रोसेस इज वन विच, एक ऐसा हो सकता है प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस, यानी कि ट्रेस करते हुए गए थे, वापस रिट्रेस कर दिया इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर। जाते वक्त ये था तो वापस में यही रास्ता होगा, बिल्कुल सेम रिवर्स ऑर्डर में आएंगे आप, रिट्रेस करेंगे, ट्रेस करते हुए गए थे, वापस रिट्रेस करेंगे आप इसको, ठीक है। विदाउट प्रोड्यूसिंग, वहां पे भी कहता है एनी चेंज इन द सराउंडिंग, यहाँ पे भी दोनों में शर्त एक ही है, यानी कि रिवर्सेबिलिटी की ही डेफिनेशन है, ये कोई और डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये कोई और डेफिनेशन नहीं है, रिवर्सिबिलिटी की ही डेफिनेशन है, ये याद रख लीजिए। विदाउट चेंजिंग था, वहां पे भी सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं था, यहाँ पे भी सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ये फोकस हो गया इसका। तो याद रख लीजिए, इस सवाल के अंदर हम अपने पास रिवर्सल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो रिवर्स हो जाए, सेम डायरेक्शन भी लिख दिया मैंने वहां पे, रिट्रेस वर्ड भी अगर इस्तेमाल करेंगे तब भी वही बात होगी, दोनों सेम ही बातें हैं, और दोनों में भी क्या है कि सराउंडिंग में कोई चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, आइस से कन्वर्ट हो जाता है पानी के अंदर, क्या होता है, जब वो हीट देते हैं उसको हम, जब हीट देते हैं तो क्या करता है, हीट लेने के बाद वो आइस से पानी बन जाएगा। और वाटर कन्वर्ट करेंगे आइस से, तो क्या करेंगे, जो हीट पानी के अंदर हुई है उस हीट को निकाल लो, पहले हीट दी थी ना हमने, पहले हीट ऐड की थी तो बर्फ से क्या बना, पानी बना, अब पानी में से हीट वापस निकाल लो, वापस निकालेंगे ठंडा हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, सेम क्यूब तो नहीं बनेगा, लेकिन बिखरा हुआ पानी जैसे जिस शेप में होगा उसी शेप में आ जाएगा, लेकिन जैसे भी हॉटनेस निकाल लेंगे किसी भी सब्सटेंस में से तो वो कंडेंस कर जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा आपके पास। देखिए, ये भूलेंगे नहीं आप जिंदगी में, जो पढ़ा रहा हूं इस वक्त मैं आपको। आयरन मेल्ट्स हो जाता है इनटू रेड हॉट लिक्विड में, ठीक है, तो जब हीट ऐड की सॉलिड के अंदर तो लिक्विड बन गया, और या रेड हॉट हीट इनटू सॉलिड आयरन बन जाएगा जब ठंडा कर देंगे आप उसको। तो ये सिंपल मिसाल है, जब गर्म किया उसको तो वो लिक्विड बन गया, पहले वो सॉलिड था, सख्त था आयरन,
ठीक है, पहले वो सख्त था, आयरन था, जैसे ही वो हीट अप हुआ लिक्विड बन गया। अब जैसे इसमें हीट ऐड किया आपने, लिक्विड बन गया, वापस हीट निकाल लो, सॉलिड बन जाएगा, वो आपका कंडेंस किया आपने। एक और एग्जाम्पल, स्ट्रेच करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ा देंगे स्प्रिंग को, अप्लाइंग फोर्स, फोर्स आपने लगाई थी, और जब से उसको छोड़ दें, कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग को कंप्रेस करना, यानी जैसे आपने एक्सटेंड किया था तो कंप्रेस होगा, रिलीजिंग द फोर्स, पहले फोर्स लगाई थी, बाद में फोर्स रिलीज कर दी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है आपके पास। ठीक है जी, आप कहता है इट इज इन इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेजेस, जितने भी स्टेज होते हैं, यहाँ से 1 से, वही फिगर मैंने दोबारा नीचे दिखा दी, 1 से 2 तक पहुंचे, जिस भी डॉट पे पहुंचेंगे आप, हर डॉट पे इक्विलिब्रियम रहेगा, ड्यूरिंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए, एंड रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। एंड कंप्लीट ऑन राउंड, जब ये आके वापस रिट्रेस होके 1 पे पहुंचेगा, राउंड पूरा करेगा, डेट इज कॉल्ड 1 साइकिल। तो उसको हम बोलेंगे ये एक चक्कर है, ये एक साइकिल है हमारे पास। ठीक है, अ रिवर्सेबल प्रोसेस इज द वन विच इन विच ऑल चेंजेस आर रिवर्स, जितनी भी चेंजेस हुई थी वो सारी रिवर्स कर ली। ठीक है, जितनी भी चेंजेस हुई थी हमारे पास 1 से 2 तक जाने में, वो सारी रिवर्स हो जाएंगी चेंजेस, तो कहलाता है रिवर्सेबल प्रोसेस। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज फ्रिक्शनलेस। जो रिवर्सेबल प्रोसेस होता है ना, ये फ्रिक्शनलेस होता है, बट इन थर्मोडायनामिक्स फ्रिक्शन इज अकरिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। थर्मोडायनामिक्स के अंदर कोई सा भी प्रोसेस कर लें आप, फ्रिक्शन तो भाई होती है। ठीक है, एडियाबैटिक है, जिसमें क्या कहते हैं वो यानी कि एडियाबैटिक आइसोकोरिक कह लेंगे आप, वहाँ पे जिसमें आप वॉल्यूम फिक्स रख लेंगे तो उसमें फ्रिक्शन का काम नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो कहता है कि हैंस रिवर्सेबल प्रोसेस इज इम्पॉसिबल इन थर्मोडायनामिक्स। कहता है रिवर्सेबल प्रोसेस जो है ना वो थर्मोडायनामिक्स में नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोशिश तो कर लेंगे लेकिन फ्रिक्शन तो आप खत्म नहीं कर सकते। पिस्टन के अंदर फ्रिक्शन होती है, मैकेनिकल जो भी वर्क हो रहा होता है फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन है तो काम हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप हो जाएगा चीज। तो याद रख लीजिए कि ये फ्रिक्शन लेस होता है रिवर्सेबल, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में तो फ्रिक्शन होती है। तो इसका मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस जो है वो इम्पॉसिबल है किसमें, थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है जी, अब आ गए हम रिवर्सेबल प्रोसेस के ऊपर, बिल्कुल सेम वही चीजें अभी तो बता के चुके हैं आपको। अब दोबारा उसी को रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल कौन सा है, यानी कि 1 टाइम चला गया वापस नहीं आएगा, इरिवर्सेबल चला जाएगा वापस नहीं आएगा, इस चीज को याद रख लीजिएगा। ठीक है जी, अब ये हम यहाँ पढ़ रहे थे इरिवर्सेबल। तो अब इरिवर्सेबल क्या है, द प्रोसेस डेट कैन नॉट बी रिट्रेस, यानी कि उसको वापस रिट्रेस नहीं कर सकते, वापस नहीं पहुंच सकते इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये हुआ था तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ये प्रोसेस जो है रेड ब्लैक वाला जो नजर आ रहा है 1 से 2 तक आने का जो इरिवर्सेबल है, ये वापस नहीं जा सकता बाय रिवर्सिंग द काउंटरफेट। जो भी फैक्टर इस्तेमाल किए थे उनको बेशक आप रिवर्स कर लें, ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं आता। इस कॉल्ड द इरिवर्सेबल प्रोसेस, उसे कहते हैं इरिवर्सेबल प्रोसेस। जैसे कि एग होते हैं और लिक्विड में होता है हमारे पास, अंदर से लिक्विड होता है, लेकिन जैसे उसको हीट देते हैं तो सॉलिड हो जाता है वो, हीट लेने के बाद। अब वापस अगर इसको हीट वापस निकालें, हीट कैसे निकालेंगे इसकी, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो हीट बाहर निकल जाएगी, तो वो क्या हुआ, सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड अंदर का शेप तो फिर लिक्विड में नहीं आएगा। तो ये क्या, ये इरिवर्स, वापस नहीं जा सका। ह्यूमन लाइफ है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि इन्फेंट था, आगे जाके बूढ़ा आदमी हो गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्या वापस रिटर्न हो सकता है, नो, रिटर्न नहीं हो सकता वापस। तो ये क्या है, इरिवर्सेबल प्रोसेस है। डिफ्यूजन ऑफ गैस, 2 गैस हैं अलग अलग हैं, अगर आपस में मिक्स हो जाए तो गैसेस को अलग कैसे कर सकते हैं आप, अलग नहीं कर सकते। डिफ्यूजन क्या हमारे पास है, वो इरिवर्सेबल है, वापस नहीं आ सकता। अब नीचे एडियाबैटिक का एक्सपेंशन चौथा है एग्जाम्पल है, और कंप्रेशन। अब साहबत है, इसको आपने पहले यहाँ था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, हम बढ़ा के यहाँ तक ले गए, प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया हमारे पास, एक्सपेंशन हो गया हमारे पास, तो खुद ब खुद वापस आ जाएगा इस पर, नहीं, खुद ब खुद वापस नहीं आ सकता जब तो कुछ एक्स्ट्रा दूसरा कोई एक्सटर्नल सराउंडिंग में इफेक्ट ना करें। अब सराउंडिंग इफेक्ट क्या है, इस पर प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगाया, वहां से यहाँ लेके आ गया, ठीक है, तो वो सराउंडिंग इफेक्ट अगर
जिस तरह गया था इस तरह वापस आ गया अपनी जगह पे, लेकिन सराउंडिंग इफेक्ट जो थे अगर वो कोई इफेक्ट ना हो, कैंसिल हो जाए, तो वो कहलाएगा रिवर्सेबल। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये पिस्टन है, जब पिस्टन यहाँ से ऊपर गया होगा ना तो जाहिर बात है वो फ्रैक्शन ली होगी। जब यहाँ था यहाँ से नीचे आया तब भी उसने फ्रैक्शन ली। जब फ्रैक्शन लेगा तो 100% जो है ना वो इनपुट आउटपुट 100% नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। तो कहता है इक्विलिब्रियम जिसे इनिशियल में था तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, या इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जो फाइनल स्टेज में होगा। दरमियान की जो स्टेज होंगी उसमें कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं बनता। इसमें इक्विलिब्रियम अकर एट इनिशियल स्टेट और एंड एट फाइनल स्टेट। जो इनिशियल है वहां पे इक्विलिब्रियम मिल सकता है और एक फाइनल पे। दरमियान की जो स्टेट है उसमें कहीं पे भी आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, चाहे एक्सपेंशन चेक लें चाहे कंप्रेशन चेक कर लें। ऑल द चेंजेस अकर सडनली, एकदम से वो चला जाता है शूट करके विथ फ्रैक्शन। किसके साथ, वो फ्रैक्शन होती है। रिवर्स में कहा था फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन होती है। और या ये करें डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जाया भी हो जाती है। जाहिर बात है फ्रैक्शन होगी तो लॉस होगा, एनर्जी डेसिपेशन होगी तब भी लॉस होगा। लॉस हो गया इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं हो सकता, 100% मिलता ही नहीं। तो इरिवर्सेबल प्रोसेस कभी 100% नहीं होता, रिवर्सेबल भी नहीं होता। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक ने और उसको तरीके से समझाया की कोशिश की है, तो इसको होपफुल आपको समझ में आएगा। ये तो एक्सपेरिमेंट ऑफ इरिवर्सेबल प्रोसेस कंसिडर कर लिया हमारे पास। ये एक कंटेनर है और ये इसका पिस्टन है जो यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, अब जो ये अंदर जो लिक्विड नहीं है, अंदर क्या है, गैस है। इसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और इस गैस के ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन है। जैसे कि अक्सर देखते हैं ना, अंदर बॉईल कर रहे होते हैं जब हम क्या कहते हैं दूध वगैरह को, तो क्या होता है चाय बन रही होती है तो ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है ना, लोग उसको मलाई कहते हैं, दूध में तो मलाई कहते हैं, जो भी कह लें आप। ठीक है ना, तो एक मेम्ब्रेन आ जाती है, एक झिल्ली आ जाती है उसके ऊपर। तो ये आई कोई ऐसा नहीं है कि हमने हीटअप किया बस कि एक मेम्ब्रेन आई हुई है, तो गैस है भाई। गैस के ऊपर फर्ज करें एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, जिसकी वजह से क्या है, गैस ऊपर की तरफ जा रही है। और पूरा ये क्या है, वैक्यूम है, एम्प्टी एरिया है। पिस्टन यहाँ नहीं है, पिस्टन तो यहाँ पर है, पिस्टन उसका यहाँ नहीं है, पिस्टन ऊपर है, पिस्टन ऊपर है, लेकिन मेम्ब्रेन की वजह से गैस यहाँ से वहां दाखिल नहीं हो रही, इसमें एम्प्टी एरिया के अंदर। अब अगर इसकी मेम्ब्रेन फट जाए, जैसे हम देखेंगे आगे जाके, वो बस्ट हो जाएगी। वो जैसी ब्रेक होगी तो क्या होगा, गैस एकदम से निकलेगी और पूरे एम्प्टी एरिया को भी घेर लेगी। जाहिर बात है वॉल्यूम पहले V1 था तो वो थोड़ा था, मेम्ब्रेन तक का भी वॉल्यूम था। अब वॉल्यूम कितना होगा, पूरा पिस्टन तक का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो, वर्क हो गया हमारे पास। प्रेशर पहले ज्यादा था, अब प्रेशर कम हो जाएगा एरिया बढ़ने से। टेम्परेचर पहले ज्यादा था, अब टेम्परेचर कम हो जाएगा। फर्ज कर लें इसका पिस्टन का ये, पिस्टन की ये वाल, पिस्टन का बेस, यानी कि बेस, वाल्स और पिस्टन, कंटेनर की तीनों चीजें क्या हैं, वो इंसुलेटेड है। यानी कि वाल्स, पिस्टन और बेस इंसुलेटेड। हीट इस सिस्टम में ना तो हीट बाहर जाएगी ना बाहर से हीट अंदर आएगी, लेकिन वर्क हो गया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट अंदर से बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए, उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है जी, वो एडियाबैटिक, वर्क डन हुआ एडियाबैटिक में। लेकिन ये वहां तक तो पहुंच जाएगा, पिस्टन तक गैस पहुंच जाएगी, वर्क भी कर लिया, लेकिन ये वहां से नीचे खुद ब खुद नहीं आएगा, वहां से खुद ब खुद नहीं आएगा। एक्सटर्नल फोर्स तब तक नहीं लगेगी, ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो ये जो ऊपर जाने का प्रोसेस था ये इसका है इरिवर्सेबल। अब इसको ऊपर से वापस नीचे लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। देखो हम क्या करेंगे, पिक्चर में समझ लें, बाद में थ्योरी में पढ़ा दूंगा मैं आपको। मेम्ब्रेन बस्ट हो गई, पूरे एरिया में गैस फैल गई, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, बढ़ गया। हमने ज्यादा चक्कर नहीं चलाया T1 T2, हमने सिंपली बताया जिस तरह बुक ने बताया कि वो पूरा एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया, पिस्टन तक पहुंच गया पूरी गैस, वर्क हो गया, एरिया बढ़ गया, वर्क हो गया वहां पे, लेकिन वो वन साइडेड था। अब अगर हम उसके ऊपर क्या करें, एक इंजन से, हीट इंजन से क्या करें, इसको कंप्रेस करना शुरू करें और वापिस वहीं पे लेके आ जाएं जहां पे मेम्ब्रेन थी। अब मेम्ब्रेन तो बस्ट हो चुकी है, तो उसके ऊपर का जो एम्प्टी एरिया था उसको भी खत्म करते गए। तो अब जाहिर बात है पहले मेम्ब्रेन की वजह से इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन अब यहां तक मेम्ब्रेन तक पहुंचे हैं, तो अब वॉल्यूम तो उसका वही हो गया जो पहले V1 था, वॉल्यूम उसका वही V1 हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा,
मेम्ब्रेन ना होने की वजह से और पिस्टन होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा इतने ही V1 एरिया में। V1 जो एरिया पहले था मेम्ब्रेन के साथ, उसका टेम्परेचर अब यहाँ पे नहीं होगा, अब टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो अब हम क्या करें, टेम्परेचर को मेंटेन करना है हमें, तो क्या करेंगे, इसकी बेस को अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एक हीट इंजन के साथ। तो जितना भी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि पहले ऊपर एम्प्टी एरिया था, एम्प्टी एरिया की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर इतना नहीं था, वॉल्यूम अपनी जगह था। ठीक है, अब एम्प्टी एरिया नहीं है, मेम्ब्रेन भी नहीं है, पिस्टन बिल्कुल नीचे आ गया, मेम्ब्रेन तक आ गया, वही V1 तक आ गया। तो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या होगा, वो कनेक्ट कर दें हीट इंजन से, क्योंकि हीट इंजन ने पहले काम किया था जो उसको कंप्रेस करके यहाँ लाया। जो हीट इंजन ने हीट ऐड की थी जिसकी वजह से सिस्टम कंप्रेस होकर यहाँ आया था, तो वो हीट यहाँ से निकल गई। अब अगर देखा जाए तो क्या हुआ, जितनी हीट लेके उसने कंप्रेस किया था इतनी ही हीट बढ़ी हुई उसने वापस निकाल दी। पहले वो इंसुलेटेड था, अब पिस्टन को कनेक्ट किया हुआ था हमने किसके साथ, एक ट्यूब के जरिए, जिससे हीट चली गई वापस इंजन के अंदर। जितनी हीट लेके उसने कंप्रेस किया था इतनी हीट का वापस उसने रिसीव कर लिया। तो हम कहेंगे सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जितनी हीट देके हमने उसको कंप्रेस किया था इतनी ही हीट वापस पहुंच गई। तो सराउंड जितनी हीट दी थी वापस इतनी हीट निकाल ली। हम ये कहते ना, जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से वापस आ गया। पहले हीट ऐड किए तो नीचे आए, वो हीट वापस निकाल ली, तो कोई हीट का भी बैलेंस हो गया। तो ये तो रिवर्सेबल कराएगा, लेकिन याद रख लें पिस्टन है, तो पिस्टन क्या करेगा, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन होगी तो लॉस हो जाएगा। तो जितनी हीट उसने दी थी इतनी हीट नहीं निकलेगी, नतीजा क्या होगा, ये इरिवर्सेबल प्रोसेस कराएगा। क्योंकि हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का लॉ भी लगाएंगे केल्विन वाला, जिसने कहा था कंप्लीटली वो मैकेनिकल वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिस्टन के अंदर फ्रिक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कहना चाहते हैं। कंसीडर कर लिया थर्मल इंसुलेटेड कंटेनर, एक कंटेनर है इंसुलेटेड में लिखा ना, इंसुलेटेड है, इसमें मतलब हीट ना तो अंदर आएगी ना अंदर की हीट बाहर जाएगी। अ गैस इज इनक्लोज, एक गैस अंदर भर रखी, इन सच अ मैनर, यानी कि इस तरीके से भर रखी है, डेट कहता है डेट इनसाइड द कंटेनर गैस इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, गैस इस तरह भर रखी है कि वो मेम्ब्रेन से कवर्ड हुई है, ऊपर का एरिया एम्प्टी, एंड सम एरिया अबव द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन से ऊपर का जो एरिया, ये जो नज़ारा है वो बिल्कुल वाइट नज़ारा आपको, तो कह रहा है इज वैक्यूम, वो खाली है, एम्प्टी है। इनिशियली वॉल्यूम क्या है, V1 है, विद टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, एज शोन अंडर द फिगर ऑफ द गैस अंडर द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर का जो वॉल्यूम है V1 है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, ऊपर जो मेम्ब्रेन का एरिया है वो एम्प्टी है, वैक्यूम है। अब यहाँ कहता है कि नाउ कंसीडर, फर्स्ट कर लें, गैस बर्स्ट द मेम्ब्रेन, गैस ने क्या कर दिया, बस्ट कर दिया, फाड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया, किसको, मेम्ब्रेन को, एंड एक्सपैंड ऑल ओवर द कंटेनर, पूरे कंटेनर जो एम्प्टी एरिया वहां भी पहुंच जाएगी गैस। ठीक है, तो कहता है एंड एक्सपैंड ऑल ओवर द मेम्ब्रेन, यहां तक था, अब पूरी जगह पे गैस फैल गई। ठीक है, विथ इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया पर डिक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन टेम्परेचर कम हो गया, जाहिर बात है एरिया बढ़ने से टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर भी कम हो गया। गैस एक्सपैंड, गैस क्या हुई है यहाँ पे, एक्सपैंड्स हुई है, यानी कि वो गैस एक्सपैंड्स हुई है, यानी कि वो फैली है हमारे पास। एंड वर्क हैज डन, जब एरिया चेंज हुआ है तो हमने कह दिया कि काम हो गया उसके अंदर, हैज डन, बट नो इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, बाहर तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसकी वॉल्स, इसका बेस, इसका पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है। तो हमने कहा बट नो इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग बिकॉज नीदर हीट फ्लो फ्रॉम कंटेनर टू द सराउंडिंग, ना तो कंटेनर से सराउंडिंग में कोई हीट की गई, ना ही नोर सराउंडिंग से इसमें आई। सो प्रोसेस इज एडियाबेटिक, ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट सिस्टम से ना बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए, उसको एडियाबेटिक कहते हैं। एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, यहां तक जाने का जो प्रोसेस था वो इरिवर्सेबल था। यहां तक अभी कहा है आप, इरिवर्सेबल पर है। और एडियाबेटिक सिस्टम इसलिए कि बाहर से ना तो हीट अंदर आई ना अंदर की हीट बाहर गई, क्योंकि इंसुलेटिंग वॉल्स है हमारे पास, कोई भी हीट नहीं आएगी, ना पिस्टन से, ना वॉल से, ना बेस से। इसका मतलब ये जा तो सकता है मेम्ब्रेन के बस्ट होने पे, तो वो वापस खुद नहीं आएगा, जिस रास्ते से गया इस रास्ते से उसको वापस आना है। ठीक है,
तो ये इरिवर्सेबल है। अब अगर इसको हम चाहें कि ये रिवर्सेबल बन जाए, हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए हमने बताया इसको, मैंने यहाँ लिखा नाउ फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। अगर हम चाहें इसको टू मेक अ रिवर्सेबल की वापस आ जाए नीचे, तो नाउ फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस पिस्टन ऑफ द कंटेनर इज कनेक्टेड टू कंप्रेस इंजन। इस पिस्टन को हम कनेक्ट कर देंगे कंप्रेस पिस्टन के साथ, ठीक है ना, यानी कि कंप्रेस इंजन के साथ कनेक्ट कर देंगे। डेट कंप्रेस द पिस्टन, ये कनेक्ट हुआ कर देंगे। अब देखो पिक्चर में भी नजर आ रहा है, यहाँ पे जो दिखा रखा ना, यहाँ पे देख लें, इसको कनेक्ट कर दिया है एक हीट इंजन के साथ, ठीक है, कंप्रेस इंजन के साथ। डेट कंप्रेस द पिस्टन, वो पिस्टन को क्या करता है? कंप्रेस करना शुरू करता है टू डाउन, नीचे की तरफ, टिल टू रीच द इनिशियल स्टेज एज बिफोर द बर्स्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के फटने से पहले जो एरिया था वहीं तक उसको नीचे लिखा जाता है। थोड़ा सा ये तिरछा बन गया, इसको सीधा कर लीजिएगा अपनी बुक में, कॉपी में आप जब बनाएंगे। कहता है इसको कंप्रेस करते करते वहां तक लेके आ गए जहां तक मेम्ब्रेन बर्स्ट होने से पहले गैस थी। अब वॉल्यूम तो उसका वापस पहुंच गया, ठीक है, ड्यू टू विच वॉल्यूम रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेज, वापस रिटर्न कर लिया उसने अपने इनिशियल पोजीशन को। बट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस इन, किस अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर है वो बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया भाई? वो इसलिए बढ़ गया कि जाहिर बात है मेम्ब्रेन के ऊपर एम्प्टी एरिया था, तो इतना प्रेशर नहीं था और इतना क्या कहते हैं टेम्परेचर नहीं था उसका। अब पिस्टन बिल्कुल ही नीचे आके लग गया है मेम्ब्रेन एरिया तक, तो क्या होगा? वॉल्यूम तो वही रहेगा लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा। हैंस सराउंडिंग इज चेंज, सराउंडिंग चेंज हो गई बिकॉज कंप्रेस इंजन वर्क। ये सराउंडिंग क्यों चेंज हो गई? कि इंजन ने काम किया है, पहले वाले में कोई काम नहीं हुआ था। अब सराउंडिंग चेंज नहीं कर रही थी, लेकिन अब इंजन ने काम किया है और उसको कंप्रेस करके नीचे लेके आ गया। अब जब सराउंडिंग ने काम कर लिया है, एक्सटर्नल एनर्जी लगी है और नीचे आया है, तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कहता है कि एक्सटर्नल एनर्जी लगी है उसके अंदर, इंजन ने कंप्रेस किया है, तो ठीक है। तो फॉर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम चाहें अब इसका टेम्परेचर कम करें, तो कहता है टू द इनिशियल स्टेज, वही स्टेज जो पहले थी T1 वाली, उस पर ले जाने के लिए। नाउ अलाउ हीट टू रिजेक्ट थ्रू बेस, अब हम अलाउ करेंगे हीट को कि वो बेस से रिजेक्ट होकर चली जाए, उससे आउट हो जाए, थ्रू बेस, बेस में से वो चली जाए। टू कंप्रेस इंजन, कहाँ चली जाए? उस कंप्रेस इंजन, हीट इंजन तक चली जाए। टू मेंटेन द एनर्जी, वो मेंटेन कर ले हीट एनर्जी को, कौन? हीट इंजन। तो एनर्जी ऑफ इंजन, डेट एनर्जी यूज टू डिड द वर्क, जो उसने एनर्जी लगा के काम करवाया था उसको यहाँ से हीट ले ले। जितनी हीट दे के उसने पिस्टन को मूव कराया था, वो हीट का एरिया यहाँ से रिसीव कर ले, उसका जो अमाउंट है उसको यहाँ से रिसीव कर ले, ठीक है जी। नाउ कंटेनर रिटर्न टू इनिशियल स्टेज, अब कंटेनर आ गया अपनी वापिस इनिशियल स्टेज के ऊपर, मेम्ब्रेन साइड पे आ गया हमारे पास, ठीक है। विथ सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम वही सेम हो गया, सेम टेम्परेचर हो गया। इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वर्क तो हुआ ऊपर से नीचे आने में, लेकिन टेम्परेचर वही मेंटेन हो गया, तो ये रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। विदाउट चेंजिंग द सराउंडिंग, सराउंडिंग चेंज नहीं हुई, क्योंकि जो हीट इंजन ने हीट दे के कंप्रेस कराया था, वो हीट का एरिया इसने यहाँ से रिसीव कर लिया। तो कहता है कि विदाउट चेंजिंग द सराउंडिंग, सराउंडिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जितनी हीट लगाई थी वो हीट वापस निकाल लिया आपने। बट ये तो सिस्टम ऐसा वर्क डन जिसमें जो हीट आपने दी थी वो हीट वापस ले लें, तो ये तो कहलाएगा हमारे पास रिवर्सेबल। अभी तक तो वो रिवर्सेबल करार समझ में आ रहा है। कहता है बट अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन स्टेटमेंट क्या है? सेकंड लॉ का, एनर्जी, हीट एनर्जी रिमूव फ्रॉम द गैस कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्ट टू द मैकेनिकल वर्क। कहता है अगर आप हीट एनर्जी को निकाल लें किसी भी गैस में से, तब भी पूरी हीट एनर्जी जो है ना वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। तो हेयर फ्रिक्शन इज अकर ड्यूरिंग कंप्रेशन, जो कंप्रेस हुआ था इसमें फ्रिक्शन, पिस्टन की फ्रिक्शन अकर हुई थी। और रिवर्सेबल में तो फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फ्रिक्शन लेस होता है। एंड रिजेक्ट हीट फ्रॉम द कंटेनर टू द इंजन, और हीट रिजेक्ट हुई थी कंटेनर से, कहाँ पे? इंजन के लिए चली गई थी। सो दिस सिस्टम और ये प्रोसेस, ये सिस्टम और ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सेबल है, बिकॉज 100% इफिशियंसी डिड नॉट अचीव, क्योंकि यहाँ पे 100% इफिशियंसी अचीव नहीं हुई, इसलिए इसको हम रिवर्सेबल बोलेंगे। एक तो 100% इफिशियंसी नहीं हुई क्योंकि लॉस हो गया फ्रैक्शन की वजह से, इसके अंदर पिस्टन के अंदर फ्रैक्शन का लॉस होता है, इसको याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए टॉपिक हो गया आपका, मुश्किल नहीं था, आसान सा था,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।